आप सभी का एग्जाम नगर की यूट्यूब हिस्ट्री प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम आप सभी के लिए यूपी ट्रिपल यूपीएससी, यूपीपीएससी या टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सी टेट, शिक्षक भर्ती, एसएससी या अन्य यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम सभी खबरें आपको जो आज के समाचार पर महत्वपूर्ण छपी खबरें जो होती हैं वो सूचनाएं हम आपको डेली का डेली वो डेट को प्रोवाइड कराते हैं। उसी क्रम पे आज देख सकते हैं, आज 27 मई 2023 की खबरें हैं। तो एग्ज़ाम नगरी अनुराग हर डेट की खबरें आपको प्रोवाइड करा रहा है और हर चीज़ मेहनत कर रहा है। तो चलिए, आप सभी भाई बहन चैनल को जो अभी नए हैं सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे उनको सूचनाएं नोटिफिकेशन मिलती रहे। आशा है सभी भाइयों ने चैनल लाइक सब्सक्राइब कर लिया होगा कि डेली ये सूचना आपको मिलती रहेगी डेट वाइज। चलिए आगे खबरें देखते हैं। आज की लेटेस्ट खबर क्या है। ठीक है, पुलिस विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर की होगी सीधी भर्ती। सिपाहियों के पद पर 245 कुशल खिलाड़ियों का जो चयन परिणाम है वो भी घोषित। पुलिस विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए और कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड 2 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड भर्ती प्रक्रिया के कंपनियों ने निविदाएं आमंत्रित किया है। नकल माफिया पर अंकुश लगाने और परीक्षा से बचने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 1872 और प्रोग्रामर ग्रेड 2 के 55 पदों पर भर्ती की परीक्षा हाइब्रिड बोर्ड पर कराई जाएगी। इसके तहत अभ्यर्थियों के आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे, लेकिन परीक्षा ऑफलाइन होगी। वहीं सिपाही पद के 534 कुशल खिलाड़ियों की भर्ती प्रक्रिया तहत शुक्रवार को भर्ती बोर्ड पर 245 खिलाड़ियों का जो चयन है परिणाम जारी कर दिया गया है, जिसमें खेलों में अगर देखें तो महिला खिलाड़ियों का चयन हुआ है, वाटर स्पोर्ट्स वाली खिलाड़ियां हैं और कुश्ती है और वाटर स्पोर्ट में सर्वाधिक 42 है, कुश्ती में 18 है। ठीक है, चलिए अगली खबर देखते हैं। खेल कोटे सिपाहियों के 245 पदों पर चयन परिणाम घोषित। मृतक आश्रित के 45 पदों पर चयन का परिणाम जारी। योगी सरकार की खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की जो नीति है उसी पर कार्य कर रही है। देखिए ये वाली तो न्यूज़ हम देख चुके हैं। फिर अगली देखते हैं। आरओ के 2016 का कट ऑफ चयन के 2 वर्ष बाद किया गया जारी। तो देखिए क्या है, देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को आयोग ने आरओ 2016 कट ऑफ शुक्रवार को जारी कर दिया। तभी इसी के साथ ही अभ्यर्थियों को जो उनके कट ऑफ है और प्राप्तांक भी जो है वो भी जारी कर दिए गए। कट ऑफ जो अंतिम परिणाम घोषित होने के 2 साल बाद भी जारी किया गया है। कट ऑफ और प्राप्तांक जो भी जून तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। आयोग ने इसकी मुख्य परीक्षा 2020 में 22-23 दिसंबर को कराई थी। वहीं अंतिम परिणाम 2021 में 5 अप्रैल को घोषित किया गया था। आरओ सचिवालय में अनच्छित श्रेणी की अगर आप देखिए, श्रेणी के अधिकतम 278, न्यूनतम 257, ओबीसी 256 में से 248, एससी कैटेगरी और 256 में से 238 अंक पाने वालों का चयन हुआ है। आरओ लेखा सचिवालय अनारक्षित 234 में 217, ओबीसी 202 में 190 अंक तक पाने वाले का चयन हुआ है। तो आरओ मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय अनारक्षित श्रेणी का न्यूनतम कट ऑफ 255, ओबीसी 246 तथा एससी 236 अंक रह गए। चलिए अगली न्यूज़ है कि पीजीएटी 2 जून से प्रवेश पत्र जारी। तो 54 विषयों के लिए 31,745 अभ्यर्थियों की परीक्षाओं में होंगे शामिल। एयू ने शेड्यूल किया जारी। देश के 11 शहरों में होनी ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षा। एयू ने 2 जून से शुरू हो रही प्रस्तावक जो प्रवेश परीक्षा है पीजीएटी का कार्यक्रम जारी कर दिया। साथ ही परीक्षार्थियों को ईमेल, मोबाइल नंबर पर इसकी सूचना जारी की जा चुकी है। इसके साथ ही एयू प्रशासन ने ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षा को लेकर अपनी तैयारी को तेज कर दिया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। प्रकृति में मधुमेह का उपचार जो अनुसंधान है उनकी कमी है। देखिए अब तक 21 पौधे, अगर जो भी मधुमेह से रिलेटेड उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि अब तक 21 पौधों को लेकर पुख्ता आंकड़े जारी किए, जिसमें केरा के अगर हम देखें तो उसमें देखो करेला है, विजय सार है, जामुन है, जीरा, इसबगोल है, तिल है, दारू हरिद्रा है, एलोवेरा है, बेल है, मेथी, अदरक, नीम, शकरकंद, आंवला, लहसुन, हल्दी, गुड़चीनी, दालचीनी, कुदुंगी तथा कटहल शामिल है। मौजूद सक्रिय तत्व जो शर्करा को कम करते हैं उनकी पहचान हो चुकी है और पौधों के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं ये भी पता है। देखिए मेटाफॉर्मिन का स्रोत औषधि पौधा। तो मधुमेह के सर्वाधिक जो प्रभावी दवा मेटाफॉर्मिन का स्रोत भी औषधि पौधा है। इससे गलेगा ऑफिशिनेलेसिस पौधे से प्राप्त किया जाता है।
19वीं सदी में यूरोप में इस पौधे का इस्तेमाल मधुमेह नियंत्रण में होता था। इस प्रकार जो सेब होती है, सेब के पेड़ की छाल से भी नियंत्रण होता था। तो आप देख रहे हैं सफल रही दवाएं जो सफल रही, इनमें से 21 पौधे मधुमेह रोधी दवाएं बनी जो सफल भी रही हैं। CSIR द्वारा विकसित BGR-34 इसका उदाहरण है। UPSC में बदलाव की ज़रूरत है। 2011 में CSET और अंग्रेजी का महत्व देने वाले सिविल सेवा परीक्षा में बुनियादी रूप से खामियां आ गई हैं। तो ये देखिए, ये एक लेख लिखा हुआ है जिसे प्रेमपाल शर्मा ने, आप देख सकते हैं, संघ लोक सेवा आयोग UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा परिणाम देश के युवाओं में एक हिलोर पैदा कर देते हैं। आखिर युवा तो उस स्टील फ्रेम का हिस्सा बनते हैं जो इस पर भारत जैसे महादेश का शासन टिका है। 2022 में सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम कई शुभ संकेत दे रहे हैं। सबसे पहला संकेत है पिछले कई वर्षों में महिलाओं द्वारा इस परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करना। इस बार पहले 4 स्थान पर महिलाओं के ही रहे और शीर्ष 25 में से 14 महिलाएं काबिज हैं। कुल 933 सफल उम्मीदवारों में 320 महिलाएं, लगभग 34% है। पिछले 10 वर्षों में देश की सर्वोच्च परीक्षा में लगातार महिलाओं की संख्या बढ़ी है, तो यह उनकी बढ़ती हुई भागीदारी सामाजिक बदलाव का भी संकेत है। चलिए देखिए, प्राइमरी का हर बच्चा अब मॉनिटर और हर बालिका पावर एंजल बनेगी। प्राइमरी की प्रत्येक बालिका जो है पावर एंजल, तो हर बालक मॉनिटर के गुण विकसित किए जाएंगे। इसके बेसिक शिक्षा विभाग ने उच्च प्राथमिक विद्यालय मीना मंच तहत विद्यालयों को बाल संसद का भी गठन कराने जा रहा है। विभाग ने नई शिक्षा नीति के तहत जारी किए निर्देश में इस के तहत कार्य योजना तैयार कर ली है, जिसे 6 से 14 वर्ष की आयु के बालक बालिकों को मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूरी तरह से दक्ष बनाना होगा। अगली खबर देखिए, 10वीं में बेसिक गणित पढ़ने पर 11वीं में गणित ले सकेंगे। तो देखिए, CBSE ने कोविड-19 के कारण मिली छूट इस सत्र के लिए भी जारी रखने का फैसला किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 11वीं में गणित की पढ़ाई करने से इच्छुक छात्रों के लिए सत्र 23-24 के लिए बड़ी राहत दी है। यदि किसी छात्र ने 10वीं में गणित पढ़ा है तो ऐसे छात्र 11वीं में गणित ले सकेंगे। यह व्यवस्था केवल इसी सत्र के लिए है। 11वीं में गणित लेने की अनुमति देने से पहले स्कूल प्रमुख छात्र की गणित पढ़ने की योग्यता क्षमता को देखेंगे। अगले सत्र 24-25 से 10वीं में स्टैंडर्ड गणित पढ़ा होने पर ही 11वीं में गणित पढ़ाई की जा सकेगी। चलिए अगला देखते हैं, जॉब से रिलेटेड। देखिए, NIA जयपुर में रोजगार के अवसर हैं। 30 पद पर निकली जॉब, जिसमें रेडियोलॉजिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, अन्य पद खाली हैं। अगर आयु सीमा देखें तो 25, 27, 28, 30, 40, 56 तक वर्ग निर्धारित। आयु की गणना 5 जुलाई 2023 से होगी। अगली अगर हम भर्ती देखें तो NHM हरियाणा से निकली 19 पद हैं। एंथियोटिस्ट, फिजिशियन, ANM आदि के पद रिक्त है। जो आवेदक की आयु गणना है 18, न्यूनतम आयु 18 वर्ष और पदानुसार अगर देखें तो 42-65 वर्ष तक निर्धारित की गई है। अगली देखिए, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी UP से 419 पद निकले हुए असिस्टेंट प्रोफेसर के, जिनमें से चयनित अभ्यर्थियों को उनकी जो एजुकेशन के अनुसार 40,000 से लेकर 45,000 प्रतिमादेय होगा। पत्र उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त 6 से MA डिग्री, MSc, MBA, MTech, नेट PhD डिग्री, अन्य पत्राएं भी शामिल है। अगर अगली हम देखें तो योग्य अभ्यर्थी अप्लाई भी करें। ये निकली है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रतिनियुक्ति के आधार पर, और दूसरी निकली है गृह रक्षा संस्थान से प्रचार के पद के लिए, सांस्कृतिक स्रोत परीक्षा केंद्र से उपनिदेशक विभिन्न पदों के लिए निकली है। ठीक है, सबसे तेज रहेगी भारत की विकास दर, अधिक निवेश, नौकरियां भी पैदा होंगी। विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष ने तारीफ की है। स्नोबॉल प्रभाव का सामना कर रहा है भारत। देखिए, अगर देखें तो 6% रह सकती है भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की रफ्तार इस साल। चलिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में 1646 सरकारी अधिवक्ताएं नियुक्त हुए हैं। प्रदेश के सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रयागराज स्थित प्रधान पीठ तथा लखनऊ खंडपीठ के लिए बड़ी संख्या में राज्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति की है। इलाहाबाद तथा लखनऊ से मिलकर सरकार ने कुल 1646 सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति की है। चलिए, ये रही आज की कुछ प्रमुख खबरें। आप सभी भाई बहन से आशा है कि जो भी चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, इससे इनको ये सभी खबरें मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।